अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर केमिस्ट। आज हम केमिस्ट्री के जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है केमिकल बॉन्डिंग। उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और एटम्स क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, आयोनिक, कोवैलेंट, पोलर, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इनको भी हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि जितने भी आप केमिस्ट्री के अंदर मैटर्स को स्टडी करेंगे तो मैटर के बारे में आपने पढ़ा था कि मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है जिसे एटम्स का नाम दिया गया था। अब क्योंकि एक मैटर के अंदर बहुत सारे एटम्स मिलकर मैटर बनाते हैं तो वो जो एटम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। यू कैन से कि अगर मोर देन वन एटम हो तो वो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। अब जब मॉलिक्यूल की फॉर्म में एटम्स होते हैं तो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को इकट्ठे रहने के लिए एक फोर्स होती है जिसको नाम दिया जाता है बाइंडिंग फोर्स। जो हमारी बाइंडिंग फोर्स कहलाती है वो जो फोर्स होती है बेसिकली वो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फोर्स होती है या केमिकल बॉन्डिंग का हम उसे नाम देते हैं। तो ये था उसका इंट्रोडक्शन। तो अब हम स्टडी करेंगे कि क्यों व्हाई डू एटम फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड। ये समझना बड़ा ही जरूरी है क्योंकि आपके यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें अनस्टेबल हैं वो ट्राई करते हैं टू गेट स्टेबिलिटी, कि वो स्टेबिलिटी हासिल करें। ठीक है, तो आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कोशिश करते हैं कि वो स्टेबल हों। अब वो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, जो आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम नोबल गैसेस बोलते हैं, वो जो नोबल गैसेस होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, स्टेबल। अब वो स्टेबल क्यों होती हैं, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है उनके वैलेंस शेल के अंदर 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके वैलेंस शेल मींस आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो वो जो होते हैं स्टेबल होते हैं। अब जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स होते हैं, अब इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है वो NH2 और 2p6 इस तरह से होती है नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि वो नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, क्योंकि नोबल गैसेस के वैलेंस शेल के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो बाकी एलिमेंट्स ये कोशिश करते हैं कि वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करें और वो भी स्टेबल हो जाएं। तो उसके लिए अब बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो 3 स्टेप करते हैं। वो जो 3 स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो वो अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को लाने के लिए 3 स्टेप करते हैं। वो कौन कौन से, नंबर 1 एक तो या तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, शेयर इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 2 या वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अब डोनेट कब करेंगे इस बात पर गौर करना है, जब किसी भी एलिमेंट के अंदर 3 और लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो ट्राई करता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे और नोबल गैस की कन्फिग्रेशन अटेन करे। अगर किसी एलिमेंट के अंदर 5 हैं और लेस देन 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो वो ट्राई करता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे और जो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको अटेन कर ले। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊंगा कि जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं जब उनको ग्रुप के अंदर अरेंज किया गया तो ग्रुप नंबर्स जो उनको प्रोवाइड किए गए वो किस बेस पे प्रोवाइड किए गए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। जितना उनके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे उन एलिमेंट्स को उस सीक्वेंस वाइज ग्रुप वाइज रखा गया। जैसे ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके पास उनके वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ग्रुप 2 के उनके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसी तरह आपके पास जो ग्रुप 16 है, ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसी तरह ग्रुप 17 जो है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स, इनके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और इनके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स इनके वैलेंस शेल के अंदर मौजूद है। और जो ग्रुप 17 है इनके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो अब ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है क्योंकि इनके अंदर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये
डोनेट करते हैं तो ये ट्राई करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करें और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करें। जबकि ग्रुप 16, 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोर देन 5 हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंप्लीट करते हैं। अब ये क्यों जरूरी है कि वो अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करें? क्योंकि जो हमारा ऑक्टेट रूल है उसके मुताबिक ये है कि कोई भी एलिमेंट जब अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करता है तो उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता है और वो क्या बन जाता है? स्टेबल। दैट्स व्हाई एवरी एलिमेंट ट्राई टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल टू गेट स्टेबल। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो केमिकल बॉन्ड को समझने से पहले आपको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट करते हैं, तो वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट नहीं करते वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो टाइप्स हैं केमिकल बॉन्ड्स की वो 4 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 आपके पास होता है आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड्स या जिन्हें आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स कहते हैं वो होते हैं, और मेटालिक कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो आयनिक बॉन्ड्स और कोवलेंट बॉन्ड्स को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर आयनिक बॉन्ड्स? तो आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो आयनिक बॉन्ड की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन बनेगी वो ये होगी कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन कि एक एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली अगर ट्रांसफर कर दे दूसरे एटम को ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम, तो उन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। जो आपके जो ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो होते हैं क्योंकि उनके वैलेंस शेल के अंदर ग्रुप 1 के वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और ग्रुप 2 के वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पे पॉजिटिव आयंस बना देता है। तो इसीलिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है। जबकि हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप 15 से लेकर 17 तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 16 हो गया, ग्रुप 17, ये इनके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है या वो एनाइंस बन जाते हैं और इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब आयनिक बॉन्ड को समझने के लिए ये जरूरी था कि आपको पता हो। अब जब ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं इन्हें मेटल्स, अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, और ये जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 16 और 17 इन्हें नॉन मेटल्स बोला जाता है। जब आप मेटल्स और नॉन मेटल्स का जब उनको रिएक्ट करवाते हैं तो जो उनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। किसके दरमियान? मेटल एंड नॉन मेटल के दरमियान जब ये रिएक्ट करते हैं तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक। किस तरह आयनिक बॉन्ड बनाता है? क्योंकि अब देखें कि तो आयनिक बॉन्ड की हम एक बेस्ट जो उसकी एग्जांपल है NaCl कि ये जो कंपाउंड बनता है इसके आयनिक बॉन्ड होता है इसके अंदर। ये किस तरह बनता है? अब देखें सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो क्योंकि फर्स्ट शेल आपका K शेल होता है उसके अंदर एक सब शेल होता है 1s, तो 1s अब s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो आप इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 2s2 हो जाएगा और 2p6 और 3s1। तो आप काउंट करें 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 1 11। तो ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब जब आप इलेक्ट्रॉन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो है बेसिकली ये जो पावर्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रही हैं। तो s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2s2 और p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये आपके 10 हो गए। और 3s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स 12
और 3p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने गौर करना है कि जो Na का वैलेंस शेल है वो कौन सा है, 3s, और इसका क्लोरीन के केस में भी जो आपका वैलेंस शेल है वो कौन सा है, m शेल, जो कि ये वाला है, ठीक है। तो अब सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1, क्योंकि ये आपका ग्रुप 1 से आपका अल्कली मेटल है, इसलिए इसका वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो क्लोरीन है ये हाइड्रोजन फैमिली, और इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स वाई इसलिए ये ग्रुप 17 के अंदर इसे प्लेस किया गया। अब क्योंकि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट, और ये सोडियम पॉजिटिव आयंस बना देता है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जबकि क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये क्लोरीन नेगेटिव आयन बना देता है। और जब ये आयंस बन गए, अब जब ये आयंस बन गए, अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखें कि जो इसका जो लास्ट शेल होगा वो इसका एल शेल होगा, 2s2 2p6। अब ये देखें इसके लास्ट शेल के अंदर कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो है अब ये स्टेबल बन जाएगा। और इसी तरह क्लोरीन का लास्ट शेल पहले 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब कितने हो जाएंगे, 8। तो अब क्लोरीन आयंस भी क्या हो जाएंगे, स्टेबल। लेकिन क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में है, तो इन्हें स्टेबलाइज होने के लिए ये आयंस जो हैं, क्योंकि ये अपोजिट चार्ज वाले आयंस हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक कंपाउंड बना देते हैं NaCl। तो इसके दरमियान अब जो इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा वो कहलाता है आयनिक बॉन्ड। या आप इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो ये कह सकते हैं कि जो अपोजिट चार्जेस वाले आयंस के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। अब इसी तरह से अगर आप आयनिक कंपाउंड की बात करें, तो ऑल दोज कंपाउंड, वो तमाम के तमाम कंपाउंड जिनके अंदर क्या मौजूद हो, आयनिक बॉन्ड्स मौजूद हों, वो कंपाउंड जो बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, आयनिक कंपाउंड्स। अब जो सेकंड टाइप है केमिकल बॉन्ड्स की वो है कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो बॉन्ड्स जो दो एटम्स के दरमियान बनते हैं ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन के दोनों एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करके जो बॉन्ड बनाते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब जितने भी आपके पास ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो नॉन मेटल्स हैं, जब आप उनका आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए, अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, शेयर करने की वजह से उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसकी मजीद 3 अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स वो होते हैं जिसके अंदर हर बॉन्डेड एटम जो है वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो वो जो उन दोनों के दरमियान, अब जब 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो 1 बॉन्ड पेयर जो होता है उनके दरमियान फॉर्म होता है, और जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ पेयर अप होके क्या बना देते हैं, एक केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जो है 1 बॉन्ड पेयर बनता है, और 1 बॉन्ड पेयर की वजह से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जिसको हम सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस के अंदर ईच एटम 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। जैसे ये एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम, इन दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये दोनों जो हैं अपने ये एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक बॉन्ड बना लेते हैं। ये जो होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब जब हम बात करेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड की, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं जिनके अंदर हर बाउंडेड एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से 2 बॉन्ड पेयर्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, और इसीलिए इसको नाम दिया जाता है, इसीलिए इसे नाम दिया जाता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको डिनोट करते हैं बाय डबल लाइंस। फॉर एग्जांपल, जब ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो जो ऑक्सीजन गैस होती है O2, तो ये कैसे बनती है कि 2 ऑक्सीजन के जो एटम्स होते हैं जिनके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको आपस में शेयर कर लेते हैं और डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं लाइक दिस। तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है और डबल बॉन्ड बना देता है, इसीलिए इसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है।
अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर जो हमारा हर एक बॉन्डेड एटम होता है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से उनके अंदर 3 बॉन्ड पेयर्स फॉर्म होते हैं। 3 बॉन्ड पेयर्स की वजह से इसीलिए इसे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है, और इसको डिनोट किया जाता है बाय ट्रिपल लाइंस। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन जो होते हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब N2 वो बनाते हैं, N2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन गैस, तो उसके अंदर उसके वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हर एक नाइट्रोजन जो है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं, तो इसीलिए इसे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स का नाम दिया गया। अब आपका जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक वो ये है कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स कौन से होते हैं और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स कौन से होते हैं। अब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो 2 एटम्स के दरमियान बनते हैं, और वो 2 एटम्स जो होते हैं वो होमो एटम्स होते हैं। मींस सेम एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो क्या कहलाती है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसके अंदर एक और बात जो आपने नोट करनी है कि दोनों सेम एटम है तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है वो क्या होती है, इक्वल। नॉन पोलर के अंदर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जो होती है वो इक्वल। फॉर एग्जांपल अगर एक एटम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा एटम भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की एग्जांपल के अंदर जैसे दोनों के अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये दोनों अपने एक इलेक्ट्रॉन को इक्वली शेयर करते हैं और क्या बना लेते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। इसी तरह अब हम बात करेंगे नॉन पोलर की हमने बात कर ली। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स कौन से होते हैं, ऑल दोज कोवेलेंट बॉन्ड्स जिनके अंदर 2 डिफरेंट एटम्स जो हैं आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स कहलाते हैं। 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान, यानी हम कह सकते हैं हेट्रो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट, उसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अब इसके अंदर हर एक जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग नहीं करता, दे डू नॉट शेयर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वजह से इसके अंदर 2 हमारे पास बन जाते हैं आयंस। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इसकी एक एग्जांपल देखें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स की। फॉर एग्जांपल HCl के दरमियान जो बॉन्ड बनता है तो हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन जो है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और ये बॉन्ड बना लेते हैं HCl। अब इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन की वो अनइक्वल होता है, इसीलिए हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। Hopefully you will like this video. Please like, subscribe and share.